क्या आप लोग जानते हैं कि OLX पाकिस्तान की नंबर 1 मार्केट प्लेस, नंबर 1 क्लासिफाइड ऐप और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पाकिस्तान की नंबर 1 शॉपिंग ऐप है। लेकिन OLX की इस सक्सेस की असल वजह है क्या, और इतने थोड़े से वक्त के अंदर OLX ने इतना ज्यादा ग्रो कैसे किया, और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये रेवेन्यू कहां से जनरेट करता है। आज की इस OLX बिजनेस केस स्टडी के अंदर हम ये तमाम चीजें ही डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह की जो बिजनेस केस स्टडी की वीडियोस हैं वो मिलती रहें। OLX एक ऐसी पाकिस्तानी मार्केट प्लेस है जहां से आप लोकली चीज खरीद और बेच सकते हैं, और ये C2C मार्केट प्लेस है, यानी कस्टमर टू कस्टमर के मुकाबले पे अगर हम देखें B2C की एग्जांपल के तौर पे, तो दराज एक B2C की एग्जांपल है। बाय द वे, मैं दराज के ऊपर भी एक पूरी बिजनेस केस स्टडी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आइकन में भी दे दूंगा, उसको भी आप लाजमी देखिएगा। अगर बात की जाए OLX की, तो OLX के ऊपर आप पुरानी किताबें, पुराने मोबाइल, पुराने कंप्यूटर, न्यू लैपटॉप से लेकर नई गाड़ियां और प्रॉपर्टी तक खरीद सकते हैं। OLX ने एक यूजर का मार्केट जाना खत्म कर दिया है, क्योंकि बहुत अच्छी डील आप ऑनलाइन सर्च करके ही निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए इनिशियल गोल की OLX की, तो OLX का इनिशियल गोल ये था कि वो इस तरह की मार्केट प्लेस बनाए जहां पे कोई भी एक यूजर अपनी कोई चीज खरीद या बेच सकता है किसी भी दूसरे यूजर को। और OLX का आगाज 2006 के अंदर हुआ, जब इनके फाउंडर्स ने ये बात रियलाइज की कि जो बड़े ब्रांड है जैसे कि eBay, वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उन मार्केट के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर इस तरह के बड़े ब्रांड नहीं जा रहे। तो उन्होंने इस चीज की जरूरत महसूस की कि इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी कोई इस तरह की मार्केट प्लेस होनी चाहिए जहां पे एक यूजर किसी भी दूसरे यूजर को कोई चीज खरीद या बेच सकता है। तब उन्होंने OLX का आगाज किया। अगर बात की जाए OLX के फाउंडर्स की, तो ये फेब्राइक गरिंडा और एलेक ऑक्सनफोर्ड है। इनिशियली तौर पे OLX का जो प्लेटफॉर्म था वो अर्जेंटीना के अंदर लॉन्च हुआ था, और देखते ही देखते इसने जो दीगर डेवलपिंग कंट्रीज थे जैसा कि पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरह के ममालिक के अंदर भी अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, और 40 से ज्यादा ममालिक के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। 2006 में बनने के बाद जो OLX को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला वो 2010 के अंदर मिला, क्योंकि 2010 के अंदर नेस्पर्स कंपनी ने OLX के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। नेस्पर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है अफ्रीका का जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और 2011 के अंदर OLX ने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस का आगाज किया, और 2012 के अंदर उन्होंने अपनी पहली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन तैयार की और पहला TVC पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर इन्होंने नशर किया। 2013 के अंदर इन्होंने बाकायदा अपनी टीम की हायरिंग शुरू कर दी, पाकिस्तान के अंदर इनकी टीम बैठकर काम करना शुरू कर दी, और 2013 के अंदर OLX के ऊपर तकरीबन 10 लाख एड्स जो हैं वो पोस्ट किए गए। फिर 2014 के अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तान रीजन के लिए उन्होंने अपना एक नया वर्जन ऐप का लॉन्च कर दिया। 2015 के अंदर OLX ने अपने सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाया और यूजर वेरिफिकेशन के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, और OTP का सिस्टम भी इन्होंने 2015 के अंदर ही मुतारिफ करवाया। 2016 के अंदर बिलाल बाजवा पाकिस्तान OLX जो है उसके जनरल मैनेजर के तौर पर काम करना उन्होंने शुरू किया, और इस वक्त यानी 2016 के अंदर तकरीबन 3 मिलियन फॉलोअर्स इनके फेसबुक पर हो चुके थे, और तभी इन्होंने अपना पहला बड़ा ऑफिस लाहौर के अंदर लॉन्च किया, और इसी के साथ इन्होंने कस्टमर सपोर्ट की जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। और 2017 के अंदर तकरीबन 2.5 मिलियन डाउनलोड्स इनके सिर्फ प्ले स्टोर से हो चुके थे, और तब इन्होंने फीचर्ड एड सर्विस भी लॉन्च कर दी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका एड OLX पे ऊपर आए, फीचर करना चाहते हैं, तो आप उसके एवज कुछ पैसे दे सकते हैं, और OLX की जो ऐप है वो आपका जो एड है उसको ऊपर ले आएंगे। और अगर आप बात की जाए 2023 की, तो इस वक्त OLX पाकिस्तान के नंबर 1 मार्केट प्लेस भी है, नंबर 1 क्लासिफाइड ऐप भी है, और नंबर 1 शॉपिंग ऐप भी बन चुकी है। OLX के अपने स्टैट्स के मुताबिक हर रोज OLX के ऊपर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 अरब की सेल एंड परचेज रोजाना होती है। OLX पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 118 से ज्यादा शहरों के अंदर काम कर रहा है। इस वक्त तकरीबन 2 अरब के सिर्फ फोन OLX के ऊपर हर महीने बेचे जाते हैं, और तकरीबन 70,000 कार के जो एड्स हैं वो OLX के ऊपर लगाए जाते हैं। उनमें से तकरीबन 65,000 कार हर महीने OLX के ऊपर सेल होती हैं, और तकरीबन 90,000 एड्स प्रॉपर्टी के OLX के ऊपर लगाते हैं, जिसकी अगर वर्थ की बात की जाए तो वो अरबों रुपया बनती है। और इसको अगर हम और ज्यादा बारीकी में देखें तो हर मिनट OLX के ऊपर 5 मोबाइल एड्स पोस्ट होते हैं, और हर मिनट 2 गाड़ियां लिस्ट की जाती हैं, और हर मिनट 2 इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीजें भी लिस्ट की जाती हैं, और हर रोज तकरीबन 50,000 ट्रांजैक्शंस यानी तकरीबन 50,000 डील्स हर रोज OLX के प्लेटफॉर्म के ऊपर होती हैं, और हर दिन तकरीबन 5 लाख यूनिक विजिटर OLX पाकिस्तान को विजिट
करता है। ये तो कुछ फैक्ट्स और फिगर थे जो मैंने आपको OLX पाकिस्तान के हवाले से बताए, लेकिन अगर OLX को पूरी दुनिया के अंदर भी देखा जाए तो वहां भी वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीबन इनके 20 से ज्यादा ऑफिस पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और 40 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये काम कर रहे हैं और तकरीबन इनके 2 अरब से ज्यादा विजिट्स हैं और तकरीबन 35 अरब से ज्यादा इनके पेज व्यूज हैं। एक विजिट का मतलब ये होता है कि एक यूजर आया और उसने आपकी वेबसाइट या उसकी ऐप को विजिट किया, और पेज व्यूज होते हैं कि मल्टीपल पेजेस होते हैं किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर। तो एक यूजर जो है अगर वो मल्टीपल पेजेस पे जाता है, अगर वो 10 पेजेस पे जाता है तो ये 10 पेज व्यूज काउंट होंगे और एक विजिट काउंट होगा। और तकरीबन 55 मिलियन एड्स हर महीने OLX के ऊपर पोस्ट किए जाते हैं और जो डिवाइसेस OLX के साथ कनेक्टेड हैं वो तकरीबन 300 मिलियन है। और इसी के साथ तकरीबन 20 से ज्यादा ममालिक के अंदर नंबर 1 शॉपिंग ऐप है OLX। ये तो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर ली OLX के हवाले से। अब हम डिस्कस करते हैं OLX का बिजनेस मॉडल क्या है या OLX अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर इनकी बात की जाए तो इनके रेवेन्यू के बेसिकली 2 मॉडल हैं। पहले तो इन्होंने जो इनिशियली स्टार्ट किया था, इनकी जो बहुत ज्यादा कोशिश थी वो सिर्फ ये थी कि यूजर एक्विजिशन के ऊपर काम करें, तब ये कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी इनके पास 2 मॉडल्स आ चुके हैं। पहला तो ये है कि इन्होंने एडवर्ड का यूज करते हैं, या हम अगर कहें कि ये एडसेंस का यूज करते हैं कि अगर आप इनकी ऐप खोलें या अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आपको एड्स नजर आएंगे जो इन्होंने लगाए हुए हैं और उन इश्तहार के एवज इनको कुछ पैसे मिलते हैं क्योंकि इनका यूजर बेस बहुत ज्यादा है, यूजर बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, तो वहां से ये एक अच्छा खासा रेवेन्यू निकालते हैं। लेकिन जो हमने फीचर्ड एड्स वाली चीज को डिस्कस किया था वो इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एड ऊपर आए तो आप इन्हें पैसे देते हैं और उसके एवज आपका एड ऊपर ये ले आते हैं। और अब इन्होंने मुख्तलिफ पैकेजेस बना दिए। अगर आपका फ्री अकाउंट है तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिस्टिंग जो है आप इनके प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड पैकेज इनके लेते हैं तो मल्टीपल इन्होंने पैकेज बनाए हुए हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये कुछ इनके रेवेन्यू स्ट्रीम है और जहाँ से ये अच्छा खासा जो है रेवेन्यू निकालते हैं, क्योंकि इनकी जो यूजर बेस है वो मिलियंस ऑफ यूजर के अंदर है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, और बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो उस वजह से ये बहुत ज्यादा वहां से रेवेन्यू जो है वो जनरेट करने में कामयाब हो रहे हैं। अगर बात की जाए OLX की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, तो OLX की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, एक तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्होंने लिया उन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, जिस तरह पाकिस्तान, वहाँ पे eBay इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, नाइजीरिया, फिलीपींस, मलेशिया, इस तरह के ममालिक के अंदर ये गया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज वहाँ पे लिया। फिर जब इनका नेस्पर्स के साथ इन्हें इन्वेस्टमेंट मिली तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इनके पास फंडिंग आ चुकी थी। तो इन्होंने जो मेजर काम किया, जो ज़्यादा काम किया वो यूज़र एक्विजिशन के ऊपर किया, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ी सर्विस या उस तरह की कस्टमर सपोर्ट की इन्हें ज़रूरत नहीं थी। इन्हें सिर्फ क्या चाहिए था कि एक अच्छा इनका UI बना हो, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हो और ईजी टू नेविगेट हो हर यूज़र के लिए, क्योंकि ये C2C प्लेटफॉर्म था। इसमें कोई इन्हें हाईटेक इनका यूज़र नहीं था। हर जो आम बंदा है, जो भी कोई मोबाइल चलाता है, स्मार्टफोन चलाता है, वो बेसिकली इनका यूज़र था। इन्होंने क्या किया कि अपनी डेवलपमेंट पे अच्छा काम किया, अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया और यूज़र एक्विजिशन पे ज़्यादा काम किया। OLX बेच दे, यानी इनकी एक बहुत ज़्यादा मशहूर टैग लाइन हुई थी, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान इस तरह के रीजन के अंदर बेच दे ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चलता है। कोई भी हमारे यहाँ चीज़ होती है, अगर उसको हमने बेचना होता है तो बहुत कॉमन लाइन है कि बेच दे। तो इन्होंने उसको बाकायदा टैग लाइन बनाया, जुबान ज़दे आम किया, उसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की, TVC एड्स से इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद ऐसे इन्होंने देखा कि सोशल मीडिया और जो दूसरे डिजिटल चैनल्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो स्पेंड करना शुरू किया। तो मार्केटिंग की चीज़ थी, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी ये पहले करते रहे, TVC वगैरह, और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग को इन्होंने एक अच्छा खासा फोकस दिया। इसी के साथ साथ जो मार्केट डायनेमिक्स थी उसके लिहाज से ये अपनी मार्केटिंग कैंपेन को बनाते रहे, और उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल OLX बेचने वाली थी। और इसी के साथ साथ इन्होंने SEO का भी बहुत ज्यादा यूज किया, ना सिर्फ SEO का किया बल्कि ASO का भी किया। ASO होती है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, जो इन्होंने अपनी ऐप को प्ले स्टोर के ऊपर लाने के लिए किया, और SEO होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि इनकी वेबसाइट थी उसके बहुत ज्यादा पेजेस भी थे और उन्होंने उनको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया ताकि उनके वो जो मिलियंस ऑफ पेजेस थे वो ऊपर आ सकें। और जब भी लोग सर्च करते थे, कोई चीज़ उन्होंने खरीदारी करनी होती थी और इंटरनेट या गूगल के ऊपर जाके सर्च करते थे, OLX की जो वेबसाइट है उसको आप देखेंगे कि वो अक्सर ऊपर आ रही होती थी। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने SEO के ऊपर अच्छा खासा टाइम भी लगाया है, रिसोर्सेज भी लगाए हैं और वहाँ पे काफ़ी एफर्ट किया। और इसी तरीके से अपनी ऐप को भी ऊपर लाने के लिए इन्होंने ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम किया। फ्यूचर में OLX का जो प्लान है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी जो टाइकून्स मुख्तलिफ मौजूद है उनको टक्कर देने जा रहे हैं। जिस तरह ज़मीन है उसको उसके मुकाबले के ऊपर ये अपनी प्रॉपर्टी के इन्होंने
बाकायदा सेक्शन लॉन्च किया हुआ है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पाकवीज को मुकाबले के लिए ये जो गाड़ियों वाला सेक्शन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी कस्टमर सपोर्ट भी ओपन की हुई है और गाड़ियों की सेल एंड परचेज के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सहूलतकारी भी फराहम कर रहे हैं अपने यूजर्स को। तो ये कुछ इनके प्लान्स हैं फ्यूचर के अंदर जो ये करना चाह रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी और गाड़ियों के अंदर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। इसी के साथ साथ ये जॉब की जो मार्केट है उसको भी यानी OLX के ऊपर लाना चाह रहे हैं, यानी जॉब की जो पोस्टिंग वगैरह है वो भी OLX के ऊपर होना शुरू हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और यूजर्स के लिए बहुत अच्छा होगा अगर OLX के ऊपर जो है जॉब्स के लिए कोई स्पेसिफिक सेगमेंट बना देते हैं, सेक्शन बना देते हैं, मुख्तलिफ जो जॉब लिस्टिंग्स है वहाँ पे आ सकें और लोग आराम से वहाँ से अप्लाई कर सकें। अब हम समराइज करते हैं OLX की इस बिजनेस की स्टडी को। अगर हम OLX की पूरी जर्नी को देखें तो जो पहली चीज थी वो आइडिया वाली थी कि उन्होंने देखा एक गैप को कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे तो eBay इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और वो काम कर रहे हैं, लेकिन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने बजाय उस मार्केट के अंदर जाने के जहाँ पे पहले से कंपटीशन था वो उस मार्केट के अंदर गए जहाँ पे कंपटीशन नहीं था या दूसरे उसको निगलेक्ट कर रहे थे। तो ये इनका यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्हें मिला और मैं कहूँगा कि इन्होंने गैप को अच्छे से आइडेंटिफाई किया। आइडिया बेशक इन्होंने रेप्लिकेट किया लेकिन गैप आइडेंटिफिकेशन इनकी बहुत अच्छी थी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्होंने लिया। उसके बाद यूजर एक्विजिशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया, यूजर फ्रेंडली अपना सारा इन्होंने स्ट्रक्चर वगैरह बनाया, अपना जो UI डिजाइन है, इनकी जो ऐप है, इनकी जो वेबसाइट है उसको बहुत यूजर फ्रेंडली किया। फिर जो सिक्योरिटी वाली चीज है फिर उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया जब उन्हें ये आइडिया हुआ कि यूजर के लिए अब ये कंसर्न बनता जा रहा है। शुरू के अंदर हालांकि बहुत ईजी था, आप अकाउंट बना सकते थे, आप अकाउंट के बगैर भी इनिशियली दौर के अंदर जो है वो पोस्टिंग कर सकते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इन चीजों को भी बेहतर बनाते गए जब उन्होंने यूजर की नीड को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद जो मार्केटिंग चैनल थे उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और बहुत ज्यादा यूजर एक्विजिशन जो है वो लेने में कामयाब हो गए। जब उनके पास यूजर बेस आ गई तो उन्होंने फीचर एड्स वाला सेक्शन भी ओपन कर दिया जहां से उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर इजाफा हुआ। इसके साथ साथ वो गाड़ियों के अंदर आ गए हैं, प्रॉपर्टी के अंदर आ गए और आगे जॉब के अंदर अभी जाना चाह रहे हैं। तो ये एक पूरी जर्नी थी OLX की। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। आपको क्या चीज इसमें अच्छी लगी, क्या चीज इसमें इंप्रूवमेंट वाली थी, वो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं और चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो मजीद वीडियोस जब मैं आगे बनाऊंगा उसका भी आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और मैं पूरी एक बिजनेस की स्टडीज के ऊपर जो पाकिस्तान के स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं या पूरी दुनिया की जो मशहूर कंपनीज हैं उनको कवर करूंगा और उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना ली है जिसकी ये एक वीडियो है और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।